श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान सम नहीं बड़ भागे, नहीं को राम चरण अनुरागी। नहीं को राम चरण अनुरागी। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं होए तात तुम पाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जो नहीं होए तात तुम पाई। नाथ कबहु मोहि जानी अनाथा, करियहि कृपा भानुकुल नाथा। करियहि कृपा भानुकुल नाथा। कैसे कृपा करेंगे कि सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होए। जब तब सुमिरन भजन न होए। जब तब सुमिरन भजन न होए। मेरे शिष्ट बोले हनुमान जी महाराज, परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज, मेरे कनक बिहारी सरकार, श्री राम लला सरकार हम सभी पर इसी प्रकार की कृपा बनाए रखें और इस जीवन में आनंदमय, इस जीवन में आनंद सदैव बना रहे। और ये कैसे संभव है, ये किस प्रकार से संभव है कि और देवता चेतन धरे, हनुमत से ये सर्व सुख करे। हनुमत से ये सर्व सुख करे। और देवता चेतन धरे,
हनुमत से ये सर्व सुख करई, हनुमत से ये सर्व सुख करई। जैसा कि मेरे सिद्ध बोले हनुमान जी महाराज संकटों को मिटाने वाले हनुमान जी महाराज का प्राकट उत्सव, उनका जन्म उत्सव कल हम सभी भक्तों ने बड़े धूमधाम से मनाया। और इस सनातन की धराधाम पर, भारत माता की धरती पर ये सर्वप्रथम इस प्रकार से आनंद सभी भक्तों को प्राप्त हुआ है। क्योंकि कल का जो समय था, जो दिवस था, वो काफी संयोगों से भरा हुआ था। पूर्णमासी और श्री हनुमान जी को प्रिय शनिवार का दिन और उनका जन्मोत्सव, हनुमान जी का जन्मोत्सव और मेरे प्रभु राम कनक बिहारी सरकार को हनुमान जी द्वारा उनके नामों का गुणगान, उनकी सेवा करते हुए, राम का सुमिरन करते हुए बहुत आनंद देता है, बहुत प्रसन्न होते हैं मेरे प्रभु। श्री राम जय राम, जय जय राम। इसीलिए हनुमान जी महाराज अपनी श्वास श्वास में चुटकी बजाते हुए सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम। मेरे माँ जनक नंदिनी और जानकी जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, माँ भगवती, माँ शारदा के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, माँ की कृपा हम सभी पे बनी रहे। और यह क्षण कितना अपार है जीवन का, जब हनुमान जी महाराज लंका, श्रीलंका में पहुंच गए हैं। और हनुमान जी महाराज का ये जो आज का प्रसंग है बड़ा ही मनमोहक है, क्योंकि हनुमान जी के बल को रावण भी मानता है और कहता है कपिक महाबलशीला। राम जी के पास एक बहुत ही शक्तिशाली वानर है, तो उनकी शक्ति यदि तुम में ही निहित है तो मैं उस शक्ति की परीक्षा लेना चाहता हूँ। तुम्हारी पूरी सेना में सिर्फ एक बंदर है जिसे मैं महाबलशाली समझता हूँ। तो रावण ने हनुमान जी को किनारे बुलाया और कहा, इधर आओ, मेरी बात को सुनो। देखो, दुनिया से मैं बाद में युद्ध करूँगा और मैं तुमसे पहले युद्ध करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से इस पूरी बंदरों की सेना में एकमात्र तुम ही बलशाली नजर आते हो। तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये क्या सत्य है या असत्य में है, और यदि तुम में मुझसे ज़्यादा बल है या नहीं है बल, ये भी देखना चाहता हूँ। हनुमान जी ने कहा, ठीक है महाराज। तो बोले, बताओ इस बात का कैसे परीक्षण किया जाए, कैसे समझा जाए कि हम में बल है कि तुम में बल है। रावण ने कहा कि एक मुक्का तुम मुझे मारो और एक मुक्का हम तुम्हें मारेंगे। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, तो तुम ही पहले वार करो, प्रहार पहले तुम ही करो। रावण ने कहा, नहीं, पहले आप मारो। और हनुमान जी ने कहा, हम पहले मारेंगे तो तुम मारने के लायक ही नहीं बचोगे, क्योंकि इतना बल है मेरे अंदर, उस बल को सहन नहीं कर पाओगे।
क्योंकि बल मेरा अपना नहीं है, मेरे प्रभु श्री राम का वो बल है। इसलिए हमसे पहल करने की मत कहो। रावण ने कहा ठीक है, और पूरे वेग से रावण ने हनुमान जी को एक कस करके मुक्का मारा है महाराज। और हनुमान जी महाराज हाथों से धरती को टेक करके पुनः खड़े हो गए इस प्रहार को सहन करते हुए। हनुमान जी गिरे पर पुनः स्वयं को संभाल करके खड़े हो गए हैं। रावण प्रशंसा करने लगा, धन्य है वानर तुम्हारा पराक्रम। हनुमान जी ने कहा प्रशंसा बाद में करना महाराज, अब मेरा नंबर है और मेरा प्रहार तुम्हें सहन करना पड़ेगा, और तुम भी खड़े हो जाओ सामने आकर के। तुरंत ब्रह्मा जी प्रकट हो गए हैं महाराज सामने। महाराज क्या कहने लगे, क्या कर रहे हो? विधि का विधान पलट जाएगा हनुमान जी महाराज, इनकी मृत्यु परमात्मा के हाथों निश्चित है। और हनुमान जी ने कहा देखो महाराज, इसकी हमारी प्रतियोगिता है, हम छोड़ने वाले नहीं इनको। और इस प्रकार से हनुमान जी ने ब्रह्मा जी के दबाव में मुक्का मारा और रावण गोल गोल घूमता हुआ धड़ाम से धरती पर आ गिरा महाराज। और उठने के बाद वो हनुमान जी की सराहना करने लगा। क्या बोला? कपिबल विपुल सराहन लागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। हनुमान जी के बल पर उसकी सराहना करने लगे कि वाह, क्या बल शक्तिशाली, क्या शक्ति है आपके इस शरीर में, और अभी तो केवल एक ही मुक्का पड़ा है। हनुमान जी इस प्रशंसा से प्रसन्न नहीं हुए महाराज। हनुमान जी ने कहा अरे रावण, धिक्कार है मुझे कि मेरा मुक्का लगने के बाद भी तेरी मति नहीं बदली, क्योंकि संतों के लिए कहा गया है कि संत अगर वार भी करते हैं, प्रहार भी करते हैं, तो आपके जीवन का परिवर्तन हो जाता है, आपकी बुद्धि सत्कर्म में लग जाती है। अरे मंदमति धिग धिग मोही, धिक्कार है मुझे। हनुमान जी ने कहा मुक्का क्यों मारा? हनुमान जी कोई अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहते महाराज, वो तो बस रावण को ये बताना चाहते थे कि रावण तुम विश्व विजेता हो, एक बंदर के मुक्के से तुम विचलित हो सकते हो। सोचो, ये शक्ति बंदर की नहीं, ये तो परब्रह्म परमात्मा मेरे प्रभु श्री राम की शक्ति है, ये भक्ति तो प्रभु श्री राम की है। हनुमान जी ने अपनी प्रशंसा कराने के लिए मुक्का नहीं मारा था महाराज, अभी तो त्रिभुवनपति भगवान श्री राम के प्रभाव को सिद्ध करने के लिए मुक्का मारा है। और फिर भी रावण अपने बल का ही के बारे में सोच रहा है और हनुमान जी के बल के बारे में बोल रहा है। परंतु रावण जब हनुमान जी की ही प्रशंसा करने लगा तो हनुमान जी को लगा ये तो सारा सत्संग ही मेरा व्यर्थ हो गया। मैंने सत्संग इसलिए किया था कि बुद्धि सुधर जाएगी इनकी। और देखो, कोई जब भगवान की कथा सुनाता है तो हम प्रशंसा करते हैं। महाराज क्या सुंदर कथा कही, वाह कितना आनंद प्राप्त कराया आपने। और तो रावण हनुमान जी की प्रशंसा कर रहा है, वाह। परंतु हनुमान जी कह रहे हैं अगर सत्संग सुनकर तुम्हारे हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ तो इसका क्या फल है, इसका क्या फायदा हुआ। मेरे इस मुक्के को मारने का परिवर्तन आपके बुद्धि पर होना चाहिए था। जो हम जैसे सामान्य जीव हैं
वो इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। चलो, कथा तो अच्छी हुई, लेकिन जो सच्चे संत होते हैं हनुमान जी के जैसे, वो इससे संतुष्ट नहीं होते हैं और वो कहते हैं यदि मेरे सत्संग को पाकर भी तुम में परिवर्तन नहीं हुआ तो मेरी इस कथा का, मेरे इस सत्संग का क्या फायदा, उसका क्या अर्थ निकला और उसका फल आपको क्या प्राप्त हुआ। तो हनुमान जी ने मुक्का लंकिनी को भी मारा, रावण को भी मारा, फर्क इतना रहा हनुमान जी ने लंकिनी को मुक्का मारा, उसका रक्त निकल गया महाराज, वो विरक्त हो गई। पर हनुमान जी ने जब रावण को मुक्का मारा, जब उसका रक्त नहीं निकला, तब उसका रक्त नहीं निकला। सत्संग ऐसा होना चाहिए कि हमें विरक्त कर दे। प्रभु का सुमिरन, प्रभु के नाम का, प्रभु की कथा श्रवण करके हमारे मन में परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि ये प्रभाव जब तक हमारे अंदर नहीं उतरेगा, हमारे इस मन में नहीं बैठेगा, परमात्मा के रूप में जो अंतरात्मा हमारी विराजित है, उसमें जब तक परिवर्तन नहीं होगा तो संपूर्ण सत्संग आपके जीवन का व्यर्थ है महाराज। क्योंकि भाव नहीं बना प्रभु के प्रति, उनकी कथा के प्रति अगर आपके मन में भाव नहीं बना तो मेरे प्रभु क्या कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। महाराज, यदि प्रभु के नाम का सुमिरन करके, सदगुरु के दिए हुए मंत्र का जप करके हमारा भाव परिवर्तित नहीं हुआ, हमारे मन में दया, करुणा और अहंकार अगर बना रहा, दया नहीं प्रवेश कर पाई, करुणा हमारे मन में नहीं आई, तो किसी भी प्रकार का अहंकार यदि विराजमान रहा तो वो कथा श्रवण, वो आपका नित्य प्रति माला जपना व्यर्थ है महाराज। और जो सर्वप्रथम है कि हम एक दूसरे की बुराई करके उसका क्या फल भोग रहे हैं, इसका ज्ञान ही नहीं है। सदगुरु जी महाराज कहते हैं कि यदि हमने किसी दूसरे के बारे में अपने इस मन में थोड़ा सा विचार भी गलत कर लिया तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर सर्वप्रथम प्रारंभ हो जाता है। जिसकी बुराई हम कर रहे हैं उसे तो चाहे कोई फर्क न पड़े, लेकिन आपके मन में जो भगवंत बैठे हैं, हनुमंत बैठे हैं, जो संत बैठे हैं, वो आपका भाव सुधरने नहीं देंगे। क्योंकि निर्मल मन ये जब तक परोपकारी नहीं होगा, निस्वार्थ नहीं होगा और परमार्थ के कार्यों में नहीं लगाएंगे, क्योंकि विचारों का ही सारा संसार है। जब आप गुरु के मंत्र का जप करते करते थोड़ा सा आगे की यात्रा में जाते हैं तो यह मन आपको, आपके द्वारा विचारों को बतला देता है कि आपने यह विचार किसी के संबंध में इस मन में नहीं लाना है, और वो आगाह कर देता है। क्योंकि इस मन के विचारों को मेरे प्रभु श्रवण करते हैं, सुनते हैं और आपको सत्य का मार्ग बतलाते हैं। इसलिए हमने किसी के बारे में अगर थोड़ा सा भी सोचा है गलत, तो हमने अपना गलत पहले किया है, अपना बिगाड़ पहले कर लिया है। क्योंकि इस मन की सोच है और मन में ही तो प्रभु बैठे हैं।
कहाँ ढूंढेंगे हम प्रभु को, इस अंतरात्मा में ही तो विराजमान है मेरे प्रभु। तो इस प्रकार से सत्संग का प्रभाव हमारे जीवन पर जब हो जाएगा तो हमें विचारों में भी कभी किसी की गलती और किसी के बारे में कुछ भी सोचने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा, और मन को कोड़े लगाने हैं कि हमें तो सत्य कर्म करना है, सत्य के मार्ग पर चलना है, हमें तो भजन करना है। और जिस दिन यह परिवर्तन आपके इस मन में, आपके हृदय में, आपके भाव में आ गया, ये वास्तव में उस सदगुरु के द्वारा दिया गया, प्रदान किया गया मंत्र सफल है, और मेरे प्रभु का भजन सफल है, संकीर्तन सफल है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो सत्संग ऐसा होना चाहिए कि हमारे इस मन को विरक्त कर दे। और हनुमान जी महाराज से लंकिनी ने कह दिया, क्योंकि मन में जो विचार आए, परम आनंद आ गया, महाराज आपने इतना सुंदर सत्संग दिया है, मैं तो धन्य हो गई। केवल अंतर यही रहा कि रावण ने सत्संग प्राप्त नहीं किया, भाव नहीं बदला। और अब लंकिनी हनुमान जी से कह रही है, ये सत्संग का ही प्रभाव है, किसी संत के द्वारा मुक्का पड़ा है और किसी संत के द्वारा आपको सत्य मार्ग दिखाया गया है। कि प्रविश नगर की जय सबका जाओ, हृदय राखे कौशलपुर राजा। प्रविश नगर की जय सबका जा, हृदय राखे कौशलपुर राजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जब कभी किसी यात्रा में हम यात्रा आरंभ करें और उस यात्रा से पूर्व मेरे रघुनाथ जी के चरणों का स्मरण करें, मेरे रघुनाथ जी को उनके चरणों में प्रणाम करके, श्री हनुमंत लाल के चरणों में प्रणाम करके, सदगुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके, एक बार इस मन को सभी के चरणों में लगाते हुए यह चौपाई यदि बोल करके किसी कार्य के लिए जाते हैं, किसी यात्रा के लिए जाते हैं, तो आपकी यात्रा मंगलमय रहेगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। प्रविश नगर के जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। क्योंकि ये सत्संग के प्रभाव से निकले हुए शब्द हैं और हनुमान जी की कृपा है। लेकिन लंकिनी ने हनुमान जी महाराज से कहा, आप अब नगर में प्रवेश कीजिए, आपका मनोरथ सिद्ध होगा, आपकी मनोकामना जो लेकर के आए हैं, माता जानकी के दर्शन आपको अवश्य होंगे। इस चौपाई को पढ़ करके जो किसी कार्य के लिए घर से निकलते हैं, उनका समस्त मनोरथ सिद्ध होता है, पूर्ण होता है। इसीलिए हमें इस चौपाई को बोल करके ही कोई यात्रा आरंभ करनी चाहिए। कोई शुभ कार्य करने के लिए जाने से पहले ये चौपाई बोलना चाहिए। और
अब हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधाओ, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधाओ। मंदिर मंदिर में हनुमान जी महाराज खोज रहे हैं। अनेकानेक योद्धा दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही हैं। माता का कहीं दर्शन नहीं हो रहा है। फिर हनुमान जी रावण के मंदिर में गए हैं। हनुमान जी ने देखा कि रावण सो रहा है। वहाँ पर भी सीता माता का दर्शन नहीं हुआ महाराज। और फिर हनुमान जी महाराज को वहाँ पर बड़ा सुंदर एक भवन दिखाई पड़ा है। रावण के घर को गोस्वामी जी मंदिर लिख रहे हैं, विभीषण के घर को भवन लिख रहे हैं। मंदिर क्यों लिखा? वैसे तो मंदिर और घर पर्यायवाची हैं, एक दूसरे के समानार्थक शब्द हैं, लेकिन व्यवहार में हम मंदिर उसे कहते हैं जहाँ किसी देवता की पूजा होती हो महाराज, और घर उसे कहते हैं जहाँ कोई गृहस्थ निवास करे। तो गोस्वामी जी लंका वासियों पर व्यंग कर रहे हैं। लंका में जितने हैं सब अपने आप को देवता ही मानते हैं महाराज। ये सब देहात्यवादी हैं, अपनी देह को ही देवता मानकर दिन रात उसी की पूजा में लगे रहते हैं महाराज। इसलिए ये किसी देवता से कम थोड़ी है, व्यंग करते हैं गोस्वामी जी। अथवा दूसरा भाव ये भी है कि हनुमान जी महाराज जिस भवन में प्रवेश करते हैं उनके हृदय में विराजमान सीताराम जी इस साथ में प्रवेश कर जाते हैं। और वो जिस घर में हनुमान जी जाते हैं, हनुमान जी के साथ साथ सीताराम जी भी जा रहे हैं, तो वो घर घर नहीं, वो तो मंदिर होता चला जाता है महाराज। इसीलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। और विभीषण के घर के भीतर नहीं गए, बाहर ही खड़े हैं। इसलिए कह रहे हैं कि बगल में भगवान का मंदिर बनाया हुआ है, बाहर राम नाम लिखा हुआ है, भगवान के धनुष बाण का चिन्ह है, और तुलसी का वृक्ष शोभायमान है महाराज। हनुमान जी को लगा ये कोई संत है और साधु के रूप में यहाँ पर निवास करते हैं, इसलिए कहा कि साधु ते हो ये न कारज हानि, साधु ते हो ये न कारज हानि। साधु से कार्य की हानि होती नहीं, इसलिए मैं इसके साथ मित्रता करूँगा। और देखिए महाराज कैसी परंपरा रही होगी उस समय, विदेश में जाकर भी स्वदेशी को पहचान लिया महाराज। रावण के राज्य में रहते हैं विभीषण जी, परंतु विभीषण जी का संकल्प दृढ़ है, इसलिए रावण को भी विभीषण के आगे झुकना पड़ा। वरना तो विभीषण और मंदिर बनाकर पूजा करें। हनुमान जी को लगा ये संत हैं, लेकिन पहचान कैसे हो महाराज। हनुमान जी विभीषण के दरवाजे पहुँचे तो गोस्वामी जी लिखते हैं, ते समय विभीषण जागा, ते ही समय विभीषण जागा। उसी समय विभीषण जी जग गए और हनुमान जी जब द्वार पर पहुँचे, परंतु जब रावण के महल में पहुँचे, शयन किए देखा कपिते, मंदिर मोहन दीक भय दे, शयन किए देखा कपिते, ते ही समय विभीषण जागा,
ते ही समय विभीषण जागो। तो संत कौन है, खल कौन है, पहचान कैसे हो महाराज। सच्चे संत के आने के बाद भी जो सोता रहे, वो रावण, और सच्चे संत के आने के बाद जो मोह की निद्रा से जाग जाए महाराज, जिसके ऊपर कृपा हो जाए संत की, वो कोई संत ही होगा जो हनुमान जी जैसे आए। ही समय ये विभीषण जागा, ते ही समय विभीषण जागा। जागे, जागते ही क्या भगवान श्री राम के नाम का बड़े भाव से कीर्तन करने लगे हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हम सभी के जीवन में भी मेरे प्रभु का नाम इसी प्रकार से बना रहे, सुमिरन बना रहे, भजन बना रहे, उनकी कृपा बनी रहे, संतों की कृपा सदैव बनी रहे। संत भगवंत और हनुमंत की कृपा सदैव इस जीवन पर बनी रहे, बस यही प्रार्थना है प्रभु से। और अब क्या चाहिए इस जीवन में, अब कुछ और नहीं चाहिए। अब कछुनाथ न चाहे मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा, क्या मांगे प्रभु से। हमने आज तक कभी कुछ भी नहीं मांगा प्रभु से, यही कहा है कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। सब तज भजन करो दिन राति। सब तज भजन, सब तजी आपका भजन करहूँ दिन राति। अब प्रभु कृपा करो यही भांति। अब प्रभु कृपा करो यही भांति। क्योंकि हमें याद रखना है, हमें हर क्षण इस बात का सुमिरन करना है कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब कब तब सुमिरन भजन न होई। जब कभी इस जीवन में भजन ना हो पाए, आपकी कृपा न हो पाए, तो वो इस संसार में, इस माया रूपी संसार में हमारे लिए सबसे बड़ी विपत्ति का समय होगा। इसलिए कृपा बनाए रखें,
जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।